नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिस पर इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के साथ ही भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश का कहना है कि G20 बैठक के लिए जो न्योता भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पहले ऐसे राजकीय निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और इंडिया लिखा होता था, यानी इशारों इशारों में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बदलने वाला है देश का नाम, क्या भारत से हट जाएगा इंडिया। जिस समय जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया, उसी समय असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया है। हिमंता के ट्वीट पे रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि हमारी सभ्यता पूरी मजबूती से अमृत काल की ओर बढ़ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बयान देने के बाद सरकार पर संविधान से इंडिया शब्द को हटाने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग करते हुए इसे गुलामी का प्रतीक बताया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल करने की वकालत करते हुए हाल ही में कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। उन्होंने लोगों से इंडिया की बजाय देश का पुराना नाम भारत का ही इस्तेमाल करने की अपील भी की थी। गरीब लोग, भुखमरी वाले से में रहने वाले लोग, अनपढ़ लोग एक गाली है। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमारे लिए इस शब्द का चयन किया है। और 2-3% जो ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और अंग्रेजी से प्रभावित हैं, तो भारत शब्द में अलग प्रकार की सुगंध है, मैंने कहा, और इसलिए भारत नाम होना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी सांसद ने मांग की, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही लिख चुकी थी। कैसे इसका जिक्र किया था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, वो आपको सुनवाते हैं। तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझ में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ गए। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से सियासत के मुद्दे हर रोज बदल रहे हैं, आज जो सियासी जंग इंडिया और भारत को लेकर छिड़ी हुई है, क्या समझें अब ये होने जा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वो पटल पर उतर जाएगा? नहीं, इस पर भी जंग हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत नाम पर अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल प्रतिक्रिया दे रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसी से समझ में आता है कि उनकी बुद्धि को ग्रहण किस किस तरह से लगा हुआ है और कितना खतरनाक ग्रहण लगा है। क्योंकि वैसे तो होता है 15 दिन पे फिर भी वो घटता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ लगता है कि कांग्रेस की बुद्धि का ग्रहण कुछ विचित्र हो गया है। आप और सारी चीज़ों पर बहस कर सकते हैं, और सारी चीज़ों पर झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आप भारत नाम पर कैसे कर सकते हैं? और भारत को लेकर जिसको हम कहते हैं कि उसी श्लोक के हवाले से हम कहें कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, वहां से शुरू करें। या इस जो संविधान की जिसकी बात कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत कह रहे हैं, तो वहां भी तो ये पता है भारत ही ना भाई, हमारी सहूलियत के लिए था। 10 साल हमको कहा गया था कि कामकाज की भाषा अंग्रेजी रखो, लेकिन ये अंग्रेज चले गए, जो अंग्रेज गुलाम थे नहीं माने। उन्होंने संविधान सभा की जो मूल भावना थी उसको ही कुचल कर रख दिया। बरसों हम उस तरफ गए ही नहीं जो हमारा मूल था, जहां हमें जाना चाहिए था। आज अगर देश उस तरफ स्वतः स्फूर्त बढ़ रहा है, अगर आज देश में एक सामाजिक जागरण है, एक चैतन्य भाव है,
और उसको सरकार उस भाव को समझ रही, स्वीकार कर रही। सरकारें होती किस लिए हैं? सरकार का मैंडेट ही यही होता है कि जनता जो आपको कहे वो करिए, आप सेवक हैं जनता के। लेकिन बरसों सरकारें किस भाव में रही? हम चलाते हैं, आप चलते रहो हमारे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये टिप्पणी अब जयराम रमेश जी ने सबसे बात करके दी है, या अंत में कांग्रेस का एक धड़ा आएगा जो कहेगा नहीं भाई हम तो भारत वाले लोग हैं, जयराम जी ने गलती से ट्वीट कर दिया था। ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जयराम रमेश के ट्वीट को लेकर तो अक्सर कांग्रेस जो है वो अपने आप को अलग कर लेती है, किनारा कर लेती है शाम होते होते। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है और जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, ये सवाल टाइमिंग को लेकर है कि 9.5 साल से आपकी सरकार है, अगर आपकी मंशा एकदम क्लियर थी इंडिया और भारत को लेकर, ये आपने तभी क्यों किया जब इंडिया गठबंधन बन रहा है या विपक्षी दल इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे हैरानी इसलिए हो रही है कि जो लोग अभी कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वो आज भारत के नाम पर ही आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। और फिर इसको देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये टाइमिंग तो बाद में बात करेंगे। 17 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हो रही थी, जिसमें अमेंडमेंट नंबर है 130 वो रखा गया डॉक्टर अंबेडकर ने। और उसको रखते ही जिसमें कहा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत, आर्टिकल 1 में, उसको लेते ही विरोध हुआ। और उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे। उसमें पंत साहब थे, एच.वी. कामत साहब थे, कमलापति त्रिपाठी जैसे लोग थे और तमाम लोग थे जिन्होंने उस पर बड़ा विरोध किया। और उस पर लंबी बहस चलती रही कि भारत ही इसका नाम होना चाहिए। उस समय भी यही बात हुई कि गुलामी का नाम है, भारत जो हमारा नाम है वो लंबे समय से वही नाम रहा है, भारत का पुरातन नाम है। वो बहस हुई, लेकिन वो अंबेडकर साहब ने कहा कि और भी बहुत सारे, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने एक लाइन बोली कि ये समय इसमें खर्च करने का नहीं है, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर आधा घंटे में उसको ख़त्म करके उस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया। एच.वी. कामत ने एक प्रस्ताव इसके विरोध में रखा था। उन्होंने कहा कि इसका नाम भारत रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं भारत दैट इज़ इंडिया। तो वो प्रस्ताव भी 51 वर्सेस 38 पर गिर गया। मतलब 38 लोग उसके समर्थन में थे, 51 लोगों ने उसके खिलाफ दिया। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी चर्चा जरूरी नहीं। तो तब से ये बहस चल रही है। अब जब अमृत काल आया, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उसमें बहुत सारे गुलामी के प्रतीकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें इंडिया गेट से शुरू हुई, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया। उसके बाद समर स्मारक बनाया गया, जो अमर जवान ज्योति जिसको थी, उसके बजाय हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया। मैं आपको विजय जी बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, वो पहले सुनवा देते हैं। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है, उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब।
तो ये अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन है इंडिया और भारत को लेकर, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दरअसल बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनौती पेश करेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, इसलिए इस नाम से इनको आपत्ति हो गई है। गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। विजय त्रिवेदी जी, जो लाइन ले रहा है एक मैं बोल दूं, विजय जी के पास आप जाइएगा, क्योंकि अरविंद जी ने कहा कि देखिए अगर एक साथ सारे चुनाव हो गए या 5 साल में हुआ तो ये लोग नजर नहीं आएंगे, 5 साल मटर गश्ती करेंगे। मैं कहूंगा कि इस वक्त जितने लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, आप खोजिए इसको। अरविंद जी ने 2019 के चुनाव के बाद बाकायदा बयान दिया था, हरदीप सिंह पुरी के साथ एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि 4.5 साल हमने राजनीति कर ली, अब नहीं करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे। 2019 के चुनाव में जब ये साफ हो गए थे, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमसे जो भी है अब हम लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं, अब काम करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन, और अभी चूंकि भारत है तो मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूं पुनर्मूषको भव। तो ये अरविंद केजरीवाल पुनर्मूषको भव हो गए, काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा करते हैं। इनको लगता है कि 5 साल कोई काम नहीं करता, जिसके लिए कह रहे हैं वो तो यही आलोचना होती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, हर वक्त घोषणा करते रहते हैं, हर वक्त ऐलान करते रहते हैं। तो ये अपनी बात कर रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे लगा कि लोगों के ध्यान में आना बहुत जरूरी है। इंडिया भारत को लेकर त्रिवेदी जी, ये गद्दारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, कहीं ये शब्द तो बैकफायर नहीं कर जाएंगे विपक्षी नेताओं को, क्योंकि आप बात भारत की कर रहे हैं। भारत एक तो नया शब्द नहीं है, ये पूरा एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कुछ नई चीज हो गई है। जब संविधान के आर्टिकल 1 में भी जिसमें जिक्र किया है, उसमें भी लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, उसमें उन्होंने इंडिया के साथ साथ भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान का जिक्र किया है। और सारे लोग भारत माता की जय बोलते आए हैं अभी तक हम लोग। हिंदुस्तान का एक प्रतीक है भारत माता की जय बोलना। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी 70s में, प्रदीप जी ज़्यादा बता पाएंगे, कि 70s में हमने इंदिरा इज इंडिया देखा था। अब अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को भी इंडिया के बराबर ही मान रहे हैं। ठीक बात। उसका मतलब यही हो गया ना, इसलिए वो इंडिया अलायंस और इंडिया भारत को एक तरीके से देख रहे हैं। अब इस पर मैं तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता सर कुछ बोल सकते क्या प्रदीप जी, ये भी इसी तरीके का मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें विपक्ष के आगे यही पशोपेश है कि समर्थन करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत, क्योंकि समर्थन नहीं कर रहे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो उन्हें फंसा सकता है। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल जो है उस हाथी की तरह है जो बिना इसकी परवाह किए कि कौन उसके पीछे है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या बोल रहा है, अपनी चाल से चलता जाता है। ये बड़ी गलतफहमी है विपक्ष को कि उनकी वजह से उन्होंने गठबंधन बना लिया या इंडिया नाम रख लिया, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नरेंद्र मोदी को अगर आप उनकी राजनीति को देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरू करें और प्रधानमंत्री तक भारतीयता पर हमेशा जोर रहा है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, जो कमजोरी है वो दूर होनी चाहिए। ये वो जो काम कर रहे हैं वो दरअसल 1947 में होना चाहिए था। सरदार पटेल का स्टैचू अगर आज बना है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो ये उससे पहले की सरकारों के लिए शर्म का विषय है। तो ये नाम जो आपने अभी कहा कि नाम कोई नया नाम तो आ नहीं रहा है, भारत नाम संविधान में भी है। और भारत नाम होने से आपको समस्या क्या है? मतलब अगर कोई इसमें गलत संदेश जा रहा हो, कोई भारत के देश के विरोध में कोई उससे संकेत निकल रहा हो, तब भी समझ में आती है बात। तो ये काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जयराम रमेश का ट्वीट अगर आप देखें, आपने जैसा कहा कि उन्हें आपत्ति क्या है ये तो नहीं बता रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि डर है ये भारतीय जनता पार्टी का। जयराम रमेश के ट्वीट में जो आखिरी लाइन है उसमें कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स पर हमला है। क्या ये लाइन का इस्तेमाल करना ठीक है? ये लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। ये दरअसल देश को तोड़ने वाली लाइन है कि यूनियन ऑफ स्टेट आप जैसे ही कहते हैं तो उस पर एम्फेसिस देते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई स्टेट चाहे तो इस यूनियन से बाहर जा सकता है। और तो इस तरह की बात विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कही, उसके बाद कांग्रेस ने उसका समर्थन किया और कुछ पार्टियां उसका समर्थन करती हैं। तो ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो का जो सोच है उसके तहत दिए जा रहे ये बयान है। नाम को लेकर हर भारतीय के मन में भारत शब्द हम आप
आम बोलचाल में भी बोलते हैं तो भारत ही बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष कितने हजार साल पुराना है, नाम है और देश है, ये सबको मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों को दरअसल समस्या भारतीय संस्कृति और सभ्यता से है। उसके नामो निशान मिटाने की कोशिशें जो 1947 के बाद से कांग्रेस करती रही है, उससे पहले अंग्रेज करते रहे, उससे पहले मुगल करते रहे, उसी कोशिश का, उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है कि भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स बताओ, इंडिया नाम जो है वो अच्छा है, भारत नाम खराब है। ये कौन तय करेगा? सवाल ये है कि अगर सरकार ये प्रस्ताव लेकर संसद में आती है संविधान संशोधन का नाम बदलने का, तो किसी पार्टी की ये हिम्मत है कि इसका विरोध करे, विरोध करके चुनाव में जाए? तो ये कहने के लिए जो है आप जो बातें बोल रहे हैं वो दरअसल विपक्ष जो सोच रहा है, बोल रहा है, वो जो आम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके ठीक विपरीत है। तो आप जनमानस को समझ नहीं पा रहे। हिम्मत जैसे शब्द की जरूरत नहीं। हिम्मत का मतलब हुआ कि आप इसका विरोध कर रहे हैं भारत को लेकर। ठीक बात है। इसमें विरोध का जगह कहाँ है, स्पेस कहाँ है? यदि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट भी देखेंगे तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब बात हो रही थी तो एच.वी. कामत ने कहा कि 1937 में आयरिश जो कंट्री था उसने भी आज़ादी के बाद अपना नाम बदल लिया और आयरलैंड रखा क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत थी। और इंडिया नाम कहाँ से आया? जिन्होंने नाम बदला नहीं, और देशों ने बदला, श्रीलंका ने बदला और सब ने बदला है। लेकिन कह रहा हूँ इंडिया का नाम कहाँ से आया कि जो लोग हमारे ऊपर इन्वेडर्स थे या बिजनेस करने आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई। और ईस्ट इंडिया केवल ब्रिटिश ने नहीं बनाई, अमेरिकन्स ने बनाई, फिनलैंड ने बनाई, नीदरलैंड ने बनाई, डेनमार्क वाले डेनिश लोगों ने बनाई। उन सब लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई क्योंकि वेस्ट से हम लोग ईस्ट में आ रहे थे, वो सब लोग ईस्ट में आ रहे थे, तो वो ईस्ट इंडिया आया और इंडस से हम लोग इधर पहुंच रहे थे। तो वो नाम हिंदुस्तान ने दिया ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति ने, हिंदुस्तान के लोगों ने इंडिया नाम नहीं दिया था और उसी इंडिया नाम को किया गया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको पिछले 75 साल में इंडिया वर्सेस भारत बना दिया। इंडिया वर्सेस भारत में भी हमने क्या किया कि इंडिया कौन है? इंडिया वो है जो इंटेलेक्ट है, रिच है, पढ़ा लिखा है, सम्मानित है, वो तो इंडिया है। जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, वो भारत है। तो ये इंडिया वर्सेस भारत को हमने सम्मान से नीचे कर दिया। इस प्रतिष्ठा को, इस सम्मान को वापस लाने का भी ये प्रोसेस मैं समझता हूँ। और जैसे प्रदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी इंडिया उनका तो प्रोसेस लंबा चल रहा है ना। ये नाम 4 दिन में हो गया कि इंडिया गठबंधन आपने बनाया इसलिए अब उसका नाम बदलकर भारत कर देंगे। ये प्रोसेस ऐसा होता है कि देश का नाम बदलना या सारा काम पर जिस पर पूरे प्रोसेस पर बात हो रही है वो एक लंबा थॉट प्रोसेस है। क्या हर्षवर्धन जी यही बेचैनी है विपक्ष की कि विपक्ष ये लाइन नहीं तय कर पा रहा कि विरोध करना है तो कैसे करना है? क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो बीजेपी जो फैसले स्ट्रांग भी लेती है और परवाह नहीं करती कि विपक्ष साथ आएगा या नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना अपने आप में ऑफिशियली ये बता रहा है कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। नहीं, सरकार इस दिशा में कदम नहीं, पूरा देश यही चाहता है। और देखिए कई बार हम लोग उस अवस्था में कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, सामने वाले कुछ तो हो जाए। आत्मघाती मुद्रा इसको कहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में आत्मघाती मुद्रा में है। अब आप सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी मानी ही जाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसको बाद में भले वो नेहरू गांधी परिवार की पार्टी हो गई, जाने कितनी बार टूट के, असली वाली कांग्रेस तो बची नहीं। लेकिन आप सोचिए कि उस वंश से आने वाले राहुल गांधी विदेश में जाकर जैसे यूरोपीय यूनियन यानी अलग अलग कंट्रीज हैं उनका यूनियन बना है, उसको वो कंपेयर करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स से। यानी जो बेसिक है, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि जिसको भारत की समझ हो और जिसको 1947 से पहले का क्या भारत था, इस भूमि का मतलब क्या है, वो शायद वो ढेर सारे ऐसे लोग जो अंग्रेजी दां हैं। अंग्रेजी दां मतलब अंग्रेजी भाषा वाला मतलब नहीं है, अंग्रेजी दा मतलब जो सब कुछ पश्चिम से देखते हैं, जिनके देखने की शुरुआत वहां से होती है कि अच्छा ठीक है वो क्वीन विक्टोरिया के यहां से क्या बोला था या अमेरिका क्या बोल देता है, अंकल सैम किस तरह से देखते हैं, वो सोचने का तरीका है। जब आप उस तरह से देखते हैं तो आपको यूनियन, यूरोपीय यूनियन और भारत के यूनियन ऑफ स्टेट्स एक जैसे दिखने लगते हैं। तब आपको भारत पर ऐतराज होने लगेगा, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ हमारी आइडेंटिटी से इतर है। यानी राहुल गांधी को अपनी आइडेंटिटी कुछ अलग लगती है, लेकिन जयराम रमेश को भी लग रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कांग्रेस पार्टी जिसके बड़े बड़े दिग्गज नेता इन्हीं सब चीजों पर, और संविधान सभा की बहस में तो यही कहा गया कि हमारा गांव नहीं बच रहा है। अभी कह रहे थे कि लोगों का ये भारत की मांग है, तो देखिए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट भी किया है, भारत माता की जय।
यानी जैसे ये फैसले आए, सियासत इस पर हो रही है, लेकिन कैसे ये पूरे देश में फैसला जा रहा है वो अमिताभ बच्चन के ट्वीट से तो जाहिर हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो स्वतः स्फूर्त, जिसको हम कहते हैं ना कि सहज सरल भाव से सोचेगा, वो भारत माता की जय कहेगा बिना किसी सोचे। जिसको लगे कुछ राजनीति करनी है, अरे मोदी ने कुछ कर दिया, ये बीजेपी कुछ कर रही क्या, इसका कुछ पॉलिटिकल कुछ आएगा क्या, तब वो फंसेगा। तब कहेगा अरे भाई इंडिया भी तो था, इंडिया दैट इज भारत। ठीक, क्या भारत इस तरह से कहेंगे अब, दैट वाज उनको बुरा लग रहा है। हाँ, देखिए एक ट्वीट अमिताभ बच्चन का है और एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंडिया नाम पर कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा है कि इंडिया नाम से इतना डर क्यों है। जो लगातार कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन में शामिल नेता कह रहे हैं कि दरअसल इंडिया नाम से डर गई है बीजेपी, डर गया है एनडीए, उनकी सरकार डर गई है, इसलिए इंडिया नाम को ही अब हटाया जा रहा है। यही ट्वीट कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है कि इंडिया नाम से आखिर इतना डर क्यों है। ये जो लाइन ले रही है कांग्रेस, हर्षवर्धन जी, क्या ये लाइन नैरेटिव सेट कर पाएगी आने वाले चुनाव में कि वाकई में ये डर है, या फंस जाएगी अपने ही इस गेम में भारत का विरोध? नरेंद्र मोदी को लेकर कोई डर वाली बात कहेगा तो हम लोग अगर सब लोग मिलकर कहें कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, तो इस वक्त जो लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं वो हंसेंगे घर में बैठ के कि जिस आदमी के पास जब ढेर सारे खतरे थे, ढेर सारा संकट था, पूरी सरकार लगी थी, एनजीओ लगे थे, इंटरनेशनल एजेंसीज लगी थी, वीजा रद्द कर दिया था, तब तो वो आदमी डरा नहीं किसी से। अब आज कह रहे हैं कि वो डर के अपनी योजनाएं बनाएगा। और डरा हुआ आदमी जो है ना, वो हड़बड़ी में होता है, कांप रहा होता है, गुस्सा आता है, डर में वो अपनी चीजें छोड़ देता है, भूल जाता है। यहां तो सब याद है, यहां तो एक एक चीज तय करके नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इस समय ये अचीव कर लेना है, इतने समय बाद ये काम करेंगे। उसके बीच में कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसके आधार पर वो लोग करेंगे नहीं नहीं ये हो गया। अरे भाई वो सब कुछ आप बहुत ध्यान से देखिए, सब सीक्वेंस में चल रहा है। आपका संकट है कि आप राम मंदिर नहीं देख पाए, आपका संकट है कि आप 370 जाता नहीं देख पाए, आपका संकट है कि आप 3 तलाक जाता नहीं देख पाए, आपका संकट है कि भाई आप भारत को नहीं समझ पा रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी सर पे खड़ी है। आपको अभी नहीं दिख रहा है तो उसको कोई क्या कर सकता है? राजनीति आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।